उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। देहरादून समेत कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हो सकती है बारिश। अब देखिए, बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जहां अब तक रिमझिम बारिश देखने को मिल रही थी, तो वहीं अब देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट। चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, और इस मानसून की एंट्री से जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, तो वहीं बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट हुई है। भीषण गर्मी जो थी, उससे लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा है। चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में बारिश हो सकती है। और देखिए, जहां हल्की हल्की बारिश अभी उत्तराखंड में देखने को मिल रही थी, जिससे किसानों को भी काफी फायदा हो रहा था, तो वहीं पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे थे। और ऐसे में अब भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दे दी है, जिससे भीषण गर्मी से भी अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए, अब से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या कुछ मौसम विभाग ने कहा है? अब किस तरीके का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है और मौसम विभाग ने जिस तरीके से कहा है कि 3 जुलाई तक जो है उत्तराखंड में कई जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। उत्तराखंड के जो 6 जिले हैं, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जगहों पर जिस तरीके से बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। और मौसम विभाग का यह भी मानना है कि कई जगहों पर तेज बारिश और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ उनका यह भी अनुमान जताया है कि लगभग सभी 13 जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कई जगहों पर तेज बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। ऐसे में मौसम विभाग का यह भी मानना है कि जिस तरीके से जो अब प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है, तो अब जो है बारिश का सिलसिला जो है इसी तरीके से जो है वो जारी रहने वाला है। आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली। देहरादून में सुबह जो करीब जो है 10 बजे जो है काफ़ी तेज बारिश जो है देखने को मिली, और जिससे गर्मी से जो है जरूर आम लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी। जो उमस जिस तरीके से हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दी। साथ ही हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिला, जिससे किसानों के साथ साथ जो आम लोगों को जो है जरूर जो है वो राहत मिली है। और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो मौसम विभाग का ये मानना है कि जो चारधाम यात्रा जिस तरीके से जो चल रही है, ऐसे में जो पहाड़ी राज्यों में जो चारधाम यात्रा रूट हैं वहाँ पर भूस्खलन की संभावनाएं हैं जो ज़्यादा बन सकती है। तो ऐसे में प्रशासनों को भी साफ तौर पर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को भी दिशा निर्देश जो है साफ तौर पर दिए गए हैं कि जो नदी है वो उफान पर अब आ सकते हैं। तो ऐसे में उनको भी अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उनको लेकर भी आज साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि पॉकलैंड मशीन, जेसीबी मशीनों को जो है पूरी तरीके से तैयार रखें। कहीं पर भी भूस्खलन अगर होता है तो यात्रा मार्गों को जो है वो खोला जा सके, क्योंकि कई जगहों पर जो है भूस्खलन की स्थिति जो है वह बन सकती है। तो सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा, मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है तेज हवाएं आने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। कई जगहों पर तेज हवाएं भी हो सकती है, तो इसकी लेकर भी सभी को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है जब तेज हवाएं चल रही हो तो पेड़ के नीचे या किसी ऐसे जगह पर खड़ा न रहें जहां पर जो है असुरक्षित महसूस करें। तो ऐसे में इन जगहों पर सुरक्षित रहने की हिदायत जो है मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जी जी, साथ ही साथ उपेंद्र, क्योंकि देखिए, जहां एक और मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है भारी बारिश का, नगर निगम प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है इस बारिश को देखते हुए?
देखिए, प्रशासन की ओर से भी लगातार तैयारी जो है वो की जा रही है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग जो है इस बार आपदा को लेकर जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की स्थिति देखी गई थी जी। कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो शहरी इलाकों में पूरी तरीके से फेल दिखाई दिया। जो नालियां थी वो पूरी तरीके से चौक थी और जल मग्न जो है पूरा शहर जो है वो देखने को मिला। ऐसे में जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति जिस तरीके से दिखी, कई जगहों पर सड़कें टूटती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो है मुख्यमंत्री खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2 बार की बैठक जो है वो आपदा कंट्रोल में ले चुके हैं, और इस बार उन्होंने प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत दी है कि पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको जो है वो ठीक करने की हिदायत दी गई है। साथ ही जो नालियाँ चौक हो रही है, जो खराब चल रही है, या जहाँ पर जो जल भराव की स्थिति ज़्यादातर होती है, उन जगहों को ठीक करने की कोशिश जो है जल्द से जल्द मानसून से पहले जो है वो किया जाए। साथ ही जो नेक पॉइंट है जहाँ पर भूस्खलन ज़्यादातर होता है, जहाँ पर जो है सड़क टूटना, इस तरीके की जो पत्थर गिरने की जो संभावनाएं ज़्यादातर रूटों पर खासतौर पर जो चारधाम रूटों पर देखने को मिलती है, उन जगहों पर वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था जो है वो पहले से कर ले। और उसके साथ साथ जो ऐसे पुल हैं जो क्षतिग्रस्त होने की संभावनाओं में है, जो डैमेज में है, उनकी पहले से निगरानी जो है वो की जाए, क्योंकि देखा गया है कि मानसून के समय जो है कई पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होते हैं। कई सारे पुल ऐसे हैं जो डैमेज स्थिति में रहते हैं, लेकिन उसकी ठोस जो है उसको देखा नहीं जाता है। तो ऐसे में कई बार पिछले साल जिस तरीके से हमने देखा भी था कि देहरादून में कई सारे पुल जो हैं वो टूटे गए थे, सड़कें कई सारे धराशायी हुई थे। तो ऐसे में प्रशासन को साफ तौर पर हिदायत जो है मुख्यमंत्री की ओर से भी दी गई है कि मानसून से पहले जो है पूरी तैयारियां जो है वो की जाए। हालांकि प्री मानसून में अभी हालांकि उस तरीके की स्थिति जो है वो नहीं देखी गई, लेकिन आने वाले समय में अगर मानसून जब बढ़ता है और पूरे पीक सीजन में मानसून रहेगा तो किस तरीके से स्थिति रहने वाली है ये आने वाला समय बताएगा, और किस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने और नालियाँ ठीक करने की जो प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने ठीक रहते हैं, ये आने वाले समय में जो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।